छुट्टा जानवर बहुत परेशान करे। अपना खेत रखवाने के चक्कर में हम लोग बहुत परेशान है। इस ठंडी में हम लोग खेत में पड़े रहते हैं, रातों रात दिन के दिन ये परेशान रहते हैं। और सबसे ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पे है कि 400-500 पशु जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। 400-500 पशु हमेशा घूमते हैं। हमेशा वो घूमते हैं, सारा दिन इसी में बीत जाता है। सरकार इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है। समस्या बहुत ज़्यादा है। अब अगर यहाँ देखने नहीं आएंगे तो सारा फसल नष्ट कर देंगे। वो कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि देख ले, मेरा फसल सारा नष्ट हो गया, बगल में है। ये जब मान लीजिए हाँकने गए और चरने में बिजी है, दिक्कत आ गई तो मार देता है ना। काफ़ी 2-3 लोगों को मार बैठा है बहला, काफ़ी दिक्कत आ गई है, इसलिए बहुत मशक्क़त करना पड़ता है, तब जा कर के दिक्कत तो है ही है। पर पहाड़ लदा हुआ किसानों के ऊपर इनकी समस्या यह है कि रात को कोई सो नहीं पाता है। अगर कहीं सा चूक गए तो फसल साफ कर रहा हूँ। इतनी कड़ाकी की ठंडक में क्या कर रहे हैं आप यहाँ? खाली बहल्ला रखा हुआ जाता है। जितना कुछ तकलीफ है इस सरकार में खाली बहल्ला से है। अब कैसे मजबूरी में क्या किया जाए? दो वक्त की रोटी कहाँ से मिले? हम लोगों को कोई सर्विस भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है। यही एक सर्विस मिल गई है जो दिन रात हम लोग उसी में परेशान हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट की आवाज़ आशीर्वाद प्रेम चौधरी के साथ। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं बलरामपुर के सीमावर्ती क्षेत्रों में और ये राप्ती से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और ये क्षेत्र काफ़ी पिछड़ा है, सरकारी सुविधाओं से भी वंचित रहा है और यहाँ छुट्टा जानवरों की बहुत समस्या है। हमारी टीम इंटरनेट की आवाज़ को ऐसी सूचना मिली तो हमने सोचा कि क्यों ना रात्रि में जाकर उन किसानों की समस्याओं की व्यथा पीड़ा को हम जानें। इसी क्रम में हम कुछ किसानों से बात करते हैं और जानते हैं कि छुट्टा जानवरों को लेकर उनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? दीनानाथ विश्वकर्मा। दीनानाथ विश्वकर्मा जी, इतनी रात्रों में यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम अपना खेत रखवाली कर रहे हैं। यहाँ बहला हमको बहुत पीड़ित कर रखे हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। बहला मतलब छुट्टा जानवर? हाँ, छुट्टा जानवर बहुत परेशान करे। अपना खेत रखवाने के चक्कर में हम लोग बहुत परेशान है। इस ठंडी में हम लोग खेत में पड़े रहते हैं, रातों रात दिन के दिन ये परेशान रहते हैं। इसका कोई उपाय नहीं हो रहा है। सरकार इसके बारे में कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो तार भी तो आपने लगाया होगा खेतों में? तार लगाए, वो 4-5 फुट तार बहला कूद जाते हैं, परेशान करते सारे खेत। 4 फीट भी मतलब क्रॉस कर जाते हैं छुट्टा जानवर और सारा फसल हमारा नुकसान करके चले गए हैं। लेकिन सरकार ने तो 2021 में जिला अधिकारियों को, लेखपाल को और सभी ग्राम स्तर पर निर्देशित किया था कि पशुपालन विभाग को भी निर्देशित किया था कि छुट्टा जानवरों के नियंत्रण के लिए कुछ किया जाए और पशुबाड़ा बनाया जाए। आपके ग्राम सभा में नहीं हुआ? हमारे यहाँ कोई पशुबाड़ा नहीं बनाया गया है। हमारे यहाँ का जो प्रधान है वो भी मतलब एकदम बेकार है, वो उस पर ध्यान नहीं दे रहे बहले के ऊपर। उनका भी कोई नुकसान है। हम लोग का सबसे ज़्यादा बड़ी समस्या ये है कि हम लोग बहला से बहुत परेशान है। इसका कोई उपाय नहीं हो रहा है। इस सरकार भी इस पर ध्यान नहीं दे रही है। पूरी रात रखवाली पूरी रात हम लोग खेत में पड़े रहते हैं। खाना पानी भी हम लोग को यहीं आके मिल जाता है। खाना पका मतलब ऐसे पड़े रहते हैं। तो इतनी कड़ाके की ठंडक हो रही है और ठंडक में पूरी रात यहीं पर आप रहेंगे? क्या करें, हमारी मजबूरी। अगर हम अपना खेत नहीं देंगे, हम लोग खाने पीने का हम लोग का समस्या सबसे बड़ा पैदा हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जीत कुमार वर्मा। जीत कुमार जी, आपकी क्या समस्या है? छुट्टा जानवरों को लेकर यहाँ पर काफी किसान पीड़ित नजर आ रहे हैं, काफी परेशान नजर आ रहे हैं। आप अपनी व्यक्तिगत व्यथा, अपनी पीड़ा बताएं। हमारी भी यही समस्या है कि पशुओं को लेकर के दिन रात उसी में सारा टाइम बीत जाता है। ना कहीं जाना होता है, नहीं कहीं आना होता है। इधर 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए छोड़ जाओ तो यहाँ पर आधा फसल खा जाते हैं। तार भी तो लगाए होंगे खेत में, उसके बाद ऐसी स्थिति है? तार लगाने के बावजूद में ऐसी स्थिति है, चाहे तार लगा दो चाहे दीवार घेर दो, सब तोड़ के उन्हें अंदर खाना जाना है तो जाना है। इस सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं, परियोजनाएं यहाँ पर चालू की हुई हैं और अधिकारियों को निर्देशित भी किया। यहाँ तक कि जिलाधिकारी को भी निर्देशित किया गया है कि छुट्टा जानवरों के नियंत्रण के लिए कुछ ठोस और प्रभावी कदम उठाया जाए। अभी भी स्थिति है? हाँ, अभी भी वही स्थिति है। यहाँ पे जितनी सुविधाएं दी गई हैं, यहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं पर्याप्त हुई हैं। सब यहाँ पे कोई ना देखने आया है ना सुनने आया है। सभी कुछ व्यवस्थाएं वैसे ही हैं और सबसे ज़्यादा व्यवस्था यहाँ पे है कि 400-500 पशु जानवर छुट्टा घूम रहे हैं। 400-500 पशु हमेशा घूमते हैं? हमेशा वो घूमते हैं, सारा दिन इसी में बीत जाता है। आइए, हमारे साथ एक युवा हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? यहाँ मैं बहला देखने आया हूँ। बहला मतलब छुट्टा जानवर? छुट्टा जानवर सर। तो क्या समस्या है छुट्टा जानवर? समस्या बहुत ज्यादा है। अब अगर यहाँ देखने नहीं आएंगे तो सारा फसल नष्ट कर देंगे। वो पूरी फसल नष्ट कर देंगे? अरे भैया, तार भी तो लगाए होंगे? तार लगाए, तार को कुछ नहीं समझते हैं। वो तार को तो फलास जाते हैं ऊपर से। और सरकार ने तो बहुत सारी योजनाएं भी चालू की हैं, परियोजनाएं भी प्रारंभ की हुई हैं। कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि देख ले, मेरा फसल सारा नष्ट हो गया, बगल में है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। पूरी रात रखवाली करते हैं? पूरी रात 24 घंटा की ड्यूटी है। अगर हम जाएंगे दूसरा कोई आएगा घर का। खाना पानी कैसे होता है? खाना पानी बस खेत में खा लेते हैं। अगर कोई आ गया घर का तो वहाँ चले जाते हैं, घर पे नहीं तो खेतों में खाते हैं हम लोग। और ये खुली आसमान में? खुली है, इतना ठंड देख लो, आपके सामने है। इतना ठंड में हम लोग खड़े हैं पूरी रात। पूरी रात यहाँ पे हम लोग ऐसे रहेंगे,
ना कोई आग जलाने का व्यवस्था, ना कोई व्यवस्था, सब बस खाली ऐसे खड़े रहेंगे बस। तो ये काफी चिंताजनक स्थिति है, काफी गंभीर समस्या है। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम शत्रुघ्न प्रसाद यादव है, हम शेखापुर से बिलोंग करते हैं। यादव जी, छुट्टा जानवर की समस्या आपके क्षेत्र में बहुत है। आप ही के क्षेत्र में है कि पूरे यूपी में है? बहुत विकट समस्या है। मतलब यहाँ हम तो देखते हैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम 40-50 किलोमीटर तक तो पर डे आवागमन होता है इधर उधर। तो देखते हैं हमारे इलाके में काफ़ी समस्या है बहला जानवर को लेकर के, और हम भी डटे हैं। देखिए नीचे से ऊपर तक कैमरामैन साहब। जानवरों को भी तो आराम चाहिए होगा, अभी तो सो जाते होंगे, तो फिर रात्रि में क्या कर रहे हैं? रात्रि में हम लोग ड्यूटी वाइज ड्यूटी देते हैं। मतलब पड़ोस के हैं वो देखे, उसके बाद में 1 घंटा हम चले जाते हैं भोजन वोजन करने के लिए। तो दूसरे जो हमारे मतलब काका दादा हैं, चाचा हैं, भाई हैं गाँव के, उनसे कह जाते हैं भैया देखते रहिएगा। तो मतलब रात्रि में भी फसल चर लेते हैं बहला, बिल्कुल छुट्टा जानवर? बिल्कुल रात्रि में ही तो उनका डट करके भोजन होता है। सब लोग परेशान रहते हैं। अभी आप टार्च जला करके देख लीजिए, चारों ओर हड़ा हड़ा कर रहे हैं लोग, चिल्ला रहे हैं भैया देखिए देखिए। काफ़ी दिक्कतें पड़ती हैं, और ख़ास करके बहले को लेकर के। खुले आसमान में रहते कैसे हैं? अलाव जलाए रहते हैं, तापते रहते हैं, चारों तरफ टार्च लेकर के देखते रहते हैं भैया। और जब अभी हमने देखा कि क्या हो रहा है रोड पे, तो हम भी कहीं जाके देखें, तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम आप लोग आए किसानों के बीच में, उनका हाल जानने के लिए, क्या समस्या है, क्या दिक्कत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लेकिन समस्या काफ़ी है। अगर भैया सोटा ठीक है, बहुत धन्यवाद, कम से कम पकड़ा दिए सोटा। बहुत बड़ी ये सोटा क्यों आवश्यक है? सोटा मतलब लठ क्यों आवश्यक है? लठ इसलिए आवश्यक है कि बहुत भयंकर मतलब बहला है, और दिक्कतें आ जाती है जान माल के लिए। जब मान लीजिए हाँकने गए और चरने में बिजी है, दिक्कत आ गई तो मार देता है ना। काफ़ी 2-3 लोगों को मार बैठा है बहला। काफ़ी दिक्कत आ गई है, इसलिए बहुत मशक्क़त करना पड़ता है, तब जा करके दिक्कत तो है ही है। तो आपने छुट्टा जानवरों के नियंत्रण के लिए आला अधिकारियों से बातचीत नहीं की, और अगर की भी तो क्या उन्होंने क्या आश्वासन दिया? नहीं, 1-2 बार आवाज़ उठाया गया। यहाँ पे तो कोई मतलब प्रशासन का कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जैसे पसबाड़ा बना देते तब भी सही रहता। थोड़ा जो छुट्टा जानवर है उनमें कैद कर दिया जाता, ऐसा कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं हुई, ना तो प्रशासन के द्वारा, ना तो मतलब ग्राम सभा के द्वारा कोई। एक प्रश्न आपसे और है, अगर सरकार आपसे सुझाव मांगे जी। कि शत्रुघ्न यादव जी हमें ये बताइए, छुट्टा जानवरों के नियंत्रण के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो सरकार को आप सबसे पहले क्या निर्देश देंगे? जैसे मान लीजिए अगर हमें निर्देश दें कि मतलब कुछ किया जाए, तो यही होगा कि अगर ग्राम स्तर पे मान लीजिए बना दिया जाए पशुबाड़ा, और उसमें व्यवस्था कर दिया जाए 1-2 लोगों को देखने के लिए, और उसमें कैद रहे। मान लीजिए कोई दिक्कत आती है तो चारा किसान से अगर कह दें तो वो लोग डाल दिया करेंगे, और ये जो दिक्कतें हैं, फसल नष्ट हो जाती है, तो इतना तो कम से कम नुकसान नहीं होगा, हम लोगों का थोड़ा फसल बच जाएगा। तो ये सुझाव आपका सरकार के लिए होगा यदि सरकार आपसे सुझाव मांगती है। जी। आइए कुछ और लोगों से बातें करते हैं, जानते हैं कि उनकी क्या समस्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश है। सत्य प्रकाश जी, इतनी कड़ाके की ठंडक में चादर वादर लपेट कर क्या कर रहे हैं यहाँ खेतों में? हम लोग जो है खेतों की रखवाली कर रहे हैं। जो छुट्टा जानवर हैं, ये इनसे हम लोग बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान है? बहुत परेशान कैसे, कितने परेशान हैं? हम लोग बहुत बेइंतहा परेशान है। ना रात को सोने मिलता, ना दिन को सोने मिलता है, और क्रमबद्ध है। खेतों में परिवारों का आना जाना रहता है, देखते हैं सारी रात इसी तरह घूमते रहते हैं। 24 घंटे की ड्यूटी है? हाँ, मतलब ऑल फैमिली इधर आती जाती रहती है इधर उधर, और इससे फसल की सुरक्षा के लिए हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं। तो और क्या समस्याएं हैं छुट्टा जानवरों को लेकर? अभी समस्या की है कि इनके ऊपर पहाड़ लदा हुआ किसानों के ऊपर। इनकी समस्या यह है कि रात को कोई सो नहीं पाता है। अगर कहीं सा चूक गए तो फसल पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। और क्या, हमारे गांव में सैकड़ों छुट्टा जानवर हैं। तनिक से चूक गए, उधर देखिए टार्च जल रहा है खेतों में, सबके बैठे हुए हैं किसान, बिल्कुल चारों तरफ टार्च तो जल रहा है। चलिए इसी क्रम में कुछ और लोगों से बातें करते हैं और जानते हैं कि छुट्टा जानवरों को लेकर उनकी क्या समस्याएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शफीक अहमद है। शफीक अहमद जी, फिर से वही प्रश्न कर रहा हूँ जो सभी से कर रहा हूँ, इतनी कड़ाकी की ठंडक में क्या कर रहे हैं आप यहाँ? खाली बहल्ला रखा हुआ जाता है। जितना कुछ तकलीफ है इस सरकार में खाली बहल्ला से है। बहल्ला का मतलब छुट्टा जानवर? बहल्ला से, और 24 घंटा यहाँ खाना पानी रोटी भी औरतें लेके आती है, खाते पीते हैं, या यहाँ बैठते हैं तो हम लोग लैट्रिन संडास जाते हैं। तो ये 24 घंटा आप ही ड्यूटी करते हैं? नहीं, हम नहीं करते हैं। फैमिली आती है यहाँ बैठती है, तो हम मतलब बारी बारी से ड्यूटी होती है? बारी से ड्यूटी। आपका ड्यूटी रात्रि का है? रात्रि का ड्यूटी है। दिन में शाम को 6 बजे खाना लेकर आती है, यहाँ खा लेते हैं, वो लोग घर चले जाते हैं औरतें, हम लोग यहाँ बैठे रात भर पूरे मेड़ पर डोर रखाते हैं। लेकिन आपने अपने फसलों की सुरक्षा के लिए खेतों में तार तो लगाए होंगे, क्या उसके बाद भी नहीं बचता है फसल? तार लगाने के भी बावजूद 5-5 फुट का तार लगाए, फिर भी उछाल मार कर चले जाते हैं। नीलगाय चले जाते हैं, बहल्ला चले जाते हैं, और अगर बच गए तो बहल्ला मार भी जान भी ले लेने तैयार हैं। 2021 में
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने घोषणा की कि छुट्टा गठित की, उसके बाद भी क्या समस्या बनी हुई है? हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ना गौशाला बना, ना कोई नियंत्रण किया गया, ना कुछ भी हुआ। हम लोग जैसे थे वैसे ही परेशान हैं। तो इतनी कड़ाके की ठंडक में रहते कैसे हैं यहाँ खेतों में? अब कैसे मजबूरी में क्या किया जाए? दो वक्त की रोटी कहाँ से मिले? हम लोगों को कोई सर्विस भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है। यही एक सर्विस मिल गई है जो दिन रात हम लोग उसी में परेशान हैं। तो अभी आपने देखा, हमारी टीम इंटरनेट की आवाज़ ने किसानों की पीड़ा को, किसानों की व्यथा को जाना। हमने उनकी पीड़ा को सुना, समझा और सरकार तक हम इसको पहुंचाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। और आज हम निकले थे जनपद बलरामपुर के रिहायशी इलाकों में। ये पूरा क्षेत्र राप्ती के किनारे बसा हुआ है और बाढ़ से भी बहुत ग्रस्त रहता है। बाढ़ की भी बड़ी विकट समस्या यहाँ पर उत्पन्न होती है। और हम जब निकले थे तो हमें कुछ किसान यहाँ पर मिले, 10-5 की संख्या में उपस्थित थे। हमने उनका विचार जाना और पूरे क्षेत्र में लगभग यहाँ पर जो स्थानीय नागरिक बता रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में लगभग 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में आपको किसान ही किसान मिलेंगे जो खेतों के किनारे, मेड़ पर, पुल पर बैठकर, अलाव जलाकर और तमाम प्रकार से ऐसी निजी व्यवस्थाएं करके खेतों की रखवाली कर रहे हैं और काफ़ी पीड़ित हैं, काफ़ी परेशान हैं।